Hello friends, how are you? Welcome to our channel The B Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 that we have already solved. That videos are available in the playlist. If you like my this video then go through the playlist and watch the previous videos and we are trying to provide you class 10th NCERT maths complete solution. So subscribe our channel so that you can get the complete solution of class 10th NCERT maths. हम लोग अप्रॉक्सीमेट 6 चैप्टर्स सॉल्व कर चुके हैं, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं। फर्स्ट वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज in a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center find करना है। फर्स्ट पार्ट में है the length of the arc, इसके बाद सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क और इसके बाद जो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। तो चलिए सबसे पहले देखिए आपका जो गिवन होता है उसको हम लोग पहले यहाँ पे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या है, एक सर्कल की बात कह रहा है तो हमने क्या किया, एक सर्कल यहाँ पे ड्रा करते हैं भाई। आपका एक ये सर्कल है, इसका सेंटर मान लो हम लोग ओ नेम दे देते हैं और इसके बाद क्या कह रहा है कि इसकी जो रेडियस है दैट इज 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग आर मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद यहाँ से एक आर्क लेते हैं, अगर आपका ये ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ तक का नेम दे दीजिए आप ए एंड बी। इस आर्क के थ्रू से जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे दैट इज 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका कॉर्ड एक यहाँ पे ड्रा हो जाएगा दैट इज ए बी आपकी। अब यहाँ पे क्या करना है, इस ए बी के थ्रू से आपका जो थर्ड पार्ट है ये साइडेड पोर्शन का एरिया आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क, अगर आपका ये नेम दे दीजिए एक्स, तो लेंथ ऑफ आर्क ए एक्स बी, यहाँ पे जो आपका थीटा इक्वल टू कितना गिवन है, थीटा इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री गिवन है। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है। तो उसका जो फार्मूला हम लोगों का होता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है भाई, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और इनटू 2 पाई आर होता है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा इज 60 डिग्री तो यहाँ पे 60 एंड अपॉन 360 और इनटू 2 इंटू पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड रेडियस आपकी 21 यहाँ पे बुक में गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसके बाद यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 60 6 होता है। अब इसके बाद 2 से कट कर दीजिए, 2 3 और यहाँ से 3 7 21। अब यहाँ पे ओनली क्या बचा आपका, लेंथ ऑफ आर्क इज 22। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्क की जो लेंथ आया है दैट इज 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, यानी कि ये आपका ए ओ ए एक्स बी, इस सेक्टर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो आपका जो सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है भाई, 3 यानी थीटा अपॉन 360 और इनटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू भाई पुट कर दीजिए, थीटा इज 60 डिग्री एंड अपॉन में 360 और इनटू पाई का वैल्यू दैट इज 22 अपॉन 7 एंड रेडियस आपका गिवन है दैट इज 21 एंड स्क्वायर है तो आप 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप इसको कट कर दीजिए, 66 होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से कट कर दीजिए, 7 3 और 3 से कट कर दीजिए आपका 3 2 6, 2 से कट कर दीजिए तो आपका 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे ओनली क्या बचा भाई, नुमरेटर में आपका देखिए ओनली 11 बचता है एंड 21, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर।
यानी कि सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। भाई थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। देखिए आपका जो ये सैडेड पोर्शन हमने यहाँ पे ये कार्ड आपकी ड्रा हो गई है, और इस कार्ड के थ्रू से जो आपका ये सैडेड पोर्शन है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। और एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था कि दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए एक्स बी का एरिया हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ओनली क्या कीजिए, ओ ए बी ये आपका ट्रायंगल है, इसका एरिया फाइंड कर लीजिए। देखिए यहाँ से आपका जो ट्रायंगल एंगल ए ओ बी गिवन है कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ से देखिए ओ ए एंड ओ बी इक्वल है, तो यहाँ से ओ ए एंड ओ बी आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे चेक कर लें भाई ट्रायंगल कैसा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी जो आपका एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना गिवन है 60 डिग्री, एंड जो आपका ओ ए इक्वल होगा ओ बी के, क्यों है रेडियाई ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी गिवन है, ये आपकी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे एक्स नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब ओ ए इक्वल ओ बी है तो एंगल ए इक्वल एंगल बी हो जाएगा, और इसको हम लोग एक्स डिग्री ले लेते हैं। देखिए आपका जो फिगर में जो आपका ये ट्रायंगल ओ ए एंड ओ बी रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो इनके जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं दैट आर आल्सो इक्वल, ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, वही प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपका जो थर्ड एंगल यानी टू एंगल मिसिंग है उनको हम लोग फाइंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, तो x प्लस एक्स एंड प्लस का 63 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से देखिए आपका 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, यानी कि 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गए, यानी कि जो आपके रिमेनिंग टू एंगल्स हैं एक्स एक्स आपने लिए थे, क्योंकि एंगल ए एंड एंगल बी आपके इक्वल हो गए, ये भी आपका 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इट मींस जो आपका ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देंगे सो, यहाँ पे आपका सो क्या हो जाएगा भाई, हैंस लिख दीजिए, या ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। भाई आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। जब आपका ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग फाइंड करेंगे भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए आपकी साइड होगी, देखिए आपका जो साइड क्या है रेडियस ओ ए आपकी साइड है, ओ ए इक्वल हो गई ओ बी के एंड इक्वल हो गया ए बी के, तो यानी कि ओ ए आपकी क्या रेडियस दैट इज 21। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 21 और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई आपका √3/4 है ना, और इंटू 441 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 441 हो जाएगा यहाँ से आपका, यानी कि √3/4 और इंटू 441, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि डेल्टा ऑफ ए ओ बी का एरिया आपने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है ना। इस सैडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आपका एरिया ऑफ सेक्टर आपने फाइंड किया था दैट इज 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया है 441 और √3/4, यही आपका आंसर है। आगे सिंप्लीफाई नहीं किया गया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं √3 की वैल्यू जो 1.732 होता है वो वैल्यू पुट कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने वाले हैं। तो 5 हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है।
अब आते हैं हम लोग सेकंड यानी कि 6 पार्ट पर। तो जो आपका 6 पार्ट क्या कह रहा है, ए कार्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबस्टेंस एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यानी माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया आपको फाइंड करना। जब हमने इंट्रोडक्शन आपको बताया था तो उसमें बताया था सेगमेंट का एरिया हम लोग तभी फाइंड कर सकते हैं जब आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना आता हो, सेक्टर का एरिया पता होगा, तभी हम लोग जो है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए सर्कल यहाँ पे हम लोग ड्रा करते हैं। एक ये आपका एक सर्कल है और इसका सेंटर ओ। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, एक कार्ड है और ये आपकी एक यहाँ पे कार्ड हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया भाई, और इस सर्कल की जो रेडियस है उसका कितनी वैल्यू है, 15 है, यानी कि r इज इक्वल टू आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है। एंड जो थीटा एंगल कितने डिग्री का सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, दैट इज 60 डिग्री। मीन्स आपका यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब हमें देखिए क्या करना है, अगर आप देखिए क्या करना है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपका जो माइनर सेगमेंट होगा वो आपका ये एरिया होगा, सैडेड पोर्शन जो कर दिया। अब अगर इतना एरिया आपको पता हो जाए तो टोटल सर्कल के एरिया से आप इसको माइनस कर देंगे, आपका पता चल जाएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया आप सर्कल निकालेंगे, फिर एरिया आप सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया आप ट्रायंगल निकालेंगे और इसका कार्ड का नेम दे दीजिए ए बी। अब यहाँ पे ओ ए बी और इसको एक्स दे दीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट वाई ले लीजिए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले एरिया आप सर्कल फाइंड करेंगे। तो एरिया आप सर्कल क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है भाई आपका पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए भाई, पाई का वैल्यू कह रहा है कि 3.14 लीजिए, तो आप 3.14 लीजिए और इनटू आर स्क्वायर, आर आपकी क्या है रेडियस, दैट इज 15 एंड इंटू 15। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 और इंटू 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, और आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए जो 3.14 एंड इंटू 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हम लोगों का आंसर आ जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोगों का एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कीजिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों का क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोगों का क्या होता है भाई, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, थीटा का वैल्यू आपका गिवन है ना, सबटेंड एंड 60 डिग्री का एंगल, ये आपका थीटा 60 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 अपॉन 360 एंड इंटू ये आपका पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 706.5, ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 706.5। अब यहाँ पे देखिए क्या कीजिए, इसको और सॉल्व कर दीजिए भाई, 60 से कट करेंगे 66 यानी कि आपका क्या हो गया 1/6 और इंटू 706.5। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 6 से डिवाइड करेंगे 706.5 को जब आप, तो क्या आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब देखिए जो है हमारा फिगर में हमें क्या करना है, सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए। तो देखिए आपका जो 5th पार्ट में जैसे आपने क्या किया, ये आपका एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो ये भी आपके एंगल कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, जैसे आपने 5th पार्ट में किया था। तो जो आपका ट्रायंगल ओ ए बी है कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भाई लिख देंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल है ओ बी के रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड एंगल आपका ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो आपका एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, वो भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री का।
हेंस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ट्रायंगल ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का क्या होता है भाई, फार्मूला √3/4 ए स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/4 और इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे √3 की वैल्यू आपकी 1.73 गिवन है और इंटू 4 एंड ए स्क्वायर आपकी क्या है, रेडियस है। रेडियस आपकी क्या है 15 और इंटू 15। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 और इंटू 15 225 और अपान में 4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि पहले 1.73 इंटू 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 389.25। लिख दीजिए भाई यहाँ पे 389.25 और अपॉन में आपका 4 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 97.31 है हम लोगों का, 97.3125 आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 117.75। यहाँ पे वही आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ सेक्टर आपने कितना फाइंड किया भाई, 117.575 है, 117.75 माइनस इसके बाद जो हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी फाइंड किया, दैट इज 97 पॉइंट आपका 3125 माइनस कर दीजिए आपका, तो आ जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब इसके बाद मेजर का अगर फाइंड करना हो तो देखिए, आपको टोटल सर्कल का एरिया आपको पता है, ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। इस टोटल सर्कल का एरिया हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। उसमें से आपका जो ये साइडेड पोर्शन माइनस कर दें तो आपका जो रिमेनिंग दैट इज अ मेजर सेगमेंट, उसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल हम लोग सबसे पहले फाइंड किए थे, दैट इज 706.5 माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 20.4375। अब यहाँ इसको माइनस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओनली इसमें क्या है, आपको प्रोसेस आना चाहिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो क्या करना है, प्रोसेस आपको आना चाहिए कैसे करना है। तो देखिए, जो माइनर और मेजर सेगमेंट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो जो माइनर का एरिया अगर आपको पता है तो मेजर का फाइंड करने के लिए जो टोटल सर्कल है उसके एरिया में माइनस कर दिया, वही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में ओनली 5 एंड 6 सॉल्व करने वाले थे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।